टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। अब ये क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। उससे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो डिस्कस किया गया है। कहता है बैंक्स जो हैं वो हर जगह नहीं है रूरल इंडिया में। अगर वो प्रेजेंट भी हैं तो वहाँ से लोन जो है लेना बहुत मुश्किल है। इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन मिल जाता है लेकिन बैंक से लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट और कोलेट्रल चाहिए और गरीब के पास कोलेट्रल नहीं है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था फॉर्मल और इनफॉर्मल में, जबकि वहाँ नहीं लिखा था कहीं भी कोलेट्रल वाली कंडीशन। तो इसी वजह से बैंक से लोन नहीं ले पाते गरीब। और वो कहाँ से लेते हैं? मनी लेंडर से, जो उनसे ज़्यादा रेट ऑफ चार्ज इंटरेस्ट करता है। मनी लेंडर्स हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता। अगर वो नहीं लौटा पाते तो वो उनको हैरास करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। किसी ने मान लो अपनी ज़मीन गिरवी रखवाई है तो वो उसकी ज़मीन ही पूरी ले लेते हैं। किसी को कहेंगे हमारे घर में काम करो विदाउट पे। अब इसी वजह से बचने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अब है क्या? देखिए, जैसे इसमें केस लिया है रूरल एरियाज़ में है, स्पेशली वुमेन के लिए है। यानी कि कुछ 15 से 20 औरतें हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और हर महीने जिसकी जो भी इनकम है ना, जैसे कोई 25 रुपये बचाता है उसने उस ग्रुप में 25 रुपये नाम लिखा दिया, कोई 50 रुपीज़ बताता है उसने 50 रुपीज़ दे दिए पर मंथ। जो जिस भी मेंबर की जितनी सेविंग होती है ना, जितने भी रुपीज़ की सेविंग है वो हर मंथ में वहाँ एंड में जाके इकट्ठी हो जाती है। 25 से 20 ग्रुप है, ठीक है ना, 15 से 20 लोग हैं। 20 लोगों में भी हर कोई अगर 100 रुपये कंट्रीब्यूट करता है तो एक महीने के कितने हो जाते हैं? तो अब महीने के 2000 हो गए, लेकिन कोई ज़्यादा भी दे सकता है ना। ये पैसा इकट्ठा होता जाता है। अब क्या है, इसी मेंबर्स के किसी के ग्रुप को मान लो लोन लेना है 5000 का, तो वो अपने इसी मेंबर यहाँ से लोन ले लेगा, यही ग्रुप से लोन ले लेगा क्योंकि पैसा तो इकट्ठा हो रहा है। अब इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इनफॉर्मल सेक्टर से कम होगा, जो मनी लेंडर चार्ज करता है उससे कम, क्योंकि वो तो अपने फ़ायदे के लिए रख रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कम होता है। अब वो इंटरेस्ट जो भी आएगा वो आपस में बांटे या उसमें दोबारा से ऐड कर दें, क्योंकि वो पैसा तो सबका है। जिसने जितना जितना सेविंग किया उस रेशियो के अकॉर्डिंग सबको उतना उतना प्रॉफिट मिलता जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इसलिए जिसने लोन लिया वो आराम से उसे पे भी कर सकता है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो उसका उसमें भी है ना, वो पूरा मंथ की सेविंग कर रहा है। मान लो एक बार को वो नहीं भी दे पाता, वो पूरी मंथ की सेविंग तो कर रहा है, कुछ हिस्सा तो उसका भी है ना। तो ये अब एक तो ऐसे मदद हो गई, और दूसरी मदद क्या होती है मैंने बताया, मतलब अगर बैंक से आपको लोन लेना है, आप गए भैया मुझे 10 लाख का लोन दे दो, मुझे 1 लाख का लोन दे दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो बैंक आपको ऐसे ही थोड़ी दे देगा। बैंक ये भी देखेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आप उसको वापस दे पाते हो या नहीं दे पाते, ये सब देखता है। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ये बैंक से जाके लोन ले लेगा। क्यों? क्योंकि जो इनकम है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की देखी जाएगी ना, एक बंदे की तो नहीं देखी जाएगी। कहाँ वो 100 रुपये बचा रहे थे, कहाँ पूरा ग्रुप 2000 बचा रहा है। तो मान लो बैंक से कोई लोन आती है, 500 की किस्त आती है, तो बैंक को पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुझे आ जाएगा, और जो लोन मिलेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक से लोन लेता है, किसी एक बंदे को चाहिए, जैसे मैं मेंबर हूँ मान लो, और मुझे बैंक से लोन लेना है, तो मैं अपने ही इसी ग्रुप में सबसे कहूँगी कि भैया बैंक से लोन लो, लेकिन नाम तो सबका जाएगा ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो हेड है या जो लोग हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा कि भैया अगर ये नहीं दे पाया तो हम सबकी जेब से जाएगा, तो ये रीपे कर सकता है नहीं कर पा सकता, क्या कंडीशन है, वो सारी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 2 तरह से मदद कर दी, या तो खुद ही उसी ग्रुप से लोन उठा लिया या उसकी मदद से बैंक से ले लिया। मान लो अगर सभी को चाहिए तो जो बैंक से पैसा आया वो सबने बांट दिया और वही वाला सारा वहाँ जा रहा है। तो ये है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब। ये यहाँ पे लिखा भी है
इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन, लोन सैंक्शनड होता है ग्रुप के नेम पे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। मतलब जो औरतें हैं वो अपनी सेविंग कर रही हैं, मान लो वो कोई काम धंधा नहीं करती, घर का ही काम करती हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं और हम अपना काम खोल लेते हैं कोई भी, क्योंकि जो मनी जो सेव कर रही है वही इंटरेस्ट के रूप में चली जाएगी बैंक को, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। कहता है इन सब के लिए फिर वो लोन लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रुप मेंबर लेते हैं, क्योंकि सभी का पैसा है भाई। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, किस लिए लोन दिया जा रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, किस काम के लिए दिया जा रहा है और कैसे वो लौटाएगा। एंड इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट। अब क्योंकि उसी को बैंक को उसी को देना है, तो अगर नॉन रीपेमेंट होता है तो वो सारे मेंबर्स पे पड़ेगा, सब मेंबर्स को मिलके वो लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सबके नाम पे है। हो गया क्लियर ये? तो थस द सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। जो कोलेट्रल की कमी है ना उसको कुछ हद तक ये पूरा कर देता है, और जो लोन का होता है ना टाइमली लोन का वो उसे मिल जाता है और रीजनेबल इंटरेस्ट पे मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, मेन है वहाँ के लिए ये। नॉट ओनली डज इट हेल्प टू कम, औरत को ये फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट ही नहीं बनाता, बल्कि रेगुलर मीटिंग से वो डिस्कस करती हैं सोशल इश्यूज़, क्योंकि औरतें बैठेंगी या कोई भी ग्रुप बैठेगा आदमियों का, तो वो जनरली जब बैठते हैं तो वो और भी तो बातें करते हैं ना, सिर्फ यही नहीं होता, तो वो कहते हैं और भी मैटर्स में वो हेल्प करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो इस पे क्वेश्चंस बनेंगे 3।